तो करते रहे कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होती है, वर्क फोर्स में डाइवर्सिटी होती है, ये कितनी किस्म की होती है? हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो डिफरेंस है, ये किस वजह से है? तो अब हम देखते हैं कि जो वर्क फोर्स के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर डिफरेंस आता है, जो तब्दीली होती है, जो इख्तलाफ आता है, उसकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ऐज है। अब इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, वो ये है कि इस वक़्त जो ग्लोबल वर्क फोर्स है, पूरी दुनिया में, उसका जो 40% है, उसकी एज 45 साल या उससे ज़्यादा है और 18% ऐसा है जिसकी एज 55 ईयर्स या इससे ज़्यादा है। अब इससे क्या लग रहा है? इससे एजिंग पॉपुलेशन कन्फर्म हो रहा है। इस डाटा से भी एजिंग पॉपुलेशन कन्फर्म हो रहा है कि हमारी जो टोटल ग्लोबल वर्क फोर्स है उसका 58% जो टोटल बनता है वो 45 एंड अबव बनता है। तो 60% जो है वो 45 साल या इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो वर्क फोर्स के अंदर एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी जो तादाद है उन लोगों की ज़्यादा है जिनकी एज ज़्यादा है। अब इसमें जो अगली बात है जो समझने वाली वो ये है कि बाय लॉ एज डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967 बाय लॉ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं रखा गया कि मेरी एज ज़्यादा है या इस वजह से नहीं रखा गया कि मेरी एज कम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द 1967 एज डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट। अब इसमें बेबी बूमर्स का हमने जिक्र किया था कि बेबी बूमर्स कौन है। अब ये ऐसे एज ब्रैकेट्स हैं जिनको ग्लोबली स्टडी किया गया कि इनमें जो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे बेबी बूमर्स हैं, इनके ऊपर हम अगले लेक्चर में भी बात करेंगे। ये अ, ऐसे लोग जो 1946 से लेके 1964 के दरमियान पैदा हुए, इनको कहा जाता है ये बेबी बूमर्स हैं। बूमर्स क्यों कहा जाता है? ऐसे ये क्योंकि वो तादाद है बेबी 1946 जैसे मैंने कहा कि दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी, पूरी दुनिया में अमन आ गया था, तो यकदम पूरी दुनिया की आबादी बहुत बढ़ी। तो उन्होंने कहा कि ये बूम आया आबादी में, इसलिए इनका नाम उन्होंने रख दिया बेबी बूमर्स। और इनको फिर उन्होंने कहा कि ये जो सर्टन एज ब्रैकेट है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 46 से लेके 64 है, इनकी जो है ना मेंटल अप्रोच टुवर्ड्स बिजनेस और परचेज और सेलिंग वो सिमिलर है। तो इनकी एक ख़ास तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बना दी गई। इसी तरह जनरेशन एक्स की बात की जाती है, जनरेशन वाई की बात की जाती है, मिलेनियल्स, यू आर जनरेशन वाई, मिलेनियल्स इनको कहा जाता है। तो अब ईयर मुझे नहीं याद आ रहा, मेरा ख्याल है 2025 की बात है ये कि 2025 तक जो ग्लोबल वर्क फोर्स है उसमें 70% वुड बी जनरेशन वाई, मिलेनियल्स। 94 से ऑनवर्ड जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो लोग 70% ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स का हिस्सा बने होंगे और उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो पहली जो टाइप है जिसकी वजह से हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर डिवीजन होती है, दैट इज एज। आपके लिए इसमें से जो टेक अवे है दैट इज कि एज की बेसिस के ऊपर अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, और अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बाय लॉ गलत है। दूसरी वेरी ऑब्वियस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिफरेंस होता है, वर्क फोर्स के अंदर डाइवर्सिटी होती है। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसे काम है जो कि मेल ओरिएंटेड है, सेल्स है, ड्राइवर है, सिविल इंजीनियर है, लिस्ट है कि जिसमें हम समझते हैं कि ये खवातीन के करने का काम नहीं। तो अब उसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाती है। प्यू रिसर्च सेंटर है अमेरिका के अंदर, उसने एक रिसर्च की है कि जो 60% अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं वो खवातीन हैं। तो इसका मतलब है, अब इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं 60% वो तो अंडर ग्रेड में खवातीन हैं, लेकिन जब प्रोफेशन की बात की जाती है
तो वहाँ पे ये इन्वर्स है, 60% मेल है, 40% फीमेल है। तो इसका क्या मतलब लगा कि इन द कैरियर खवातीन आर ऑन द डिसएडवांटेज ड्यू टू द जेंडर, कि जेंडर की वजह से कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि वैसे ही कह दिया गया कि ये इन्होंने नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या है कि कैरियर और प्रोफेशन में, वर्क फोर्स में आप लोग डिसएडवांटेज पे होते हो ड्यू टू योर जेंडर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो इनइक्वालिटी है वो प्रसिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है, यू हैव टू लिव विद इट। उसके बाद अब एक और स्टडी है कि गुड मैनेजर इज स्टिल परसीव्ड एज ए प्रीडोमिनेटली मस्कुलन। मस्कुलन क्या होता है? फेमिनिन एंड मस्कुलन, ये दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं कि कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसी खूबियां हैं जो कि मेल ओरिएंटेड हैं, जैसे कद ऊंचा होना, बहुत हैफ्टी होना, ताकतवर होना, रोबदार होना, एग्रेसिव होना, डोमिनेंट होना। तो इनको कहा जाता है ये मस्कुलन है। इसके मुकाबले में फेमिनिन क्या होता है कि कुछ ऐसी खूबियां जो कि खवातीन के साथ एसोसिएट की जाती हैं, कि वो केयरिंग ज़्यादा होंगी, वो अंडरस्टैंड ज़्यादा करेंगी, वो इंगेज ज़्यादा करेंगी, वो फोकस ज़्यादा करेंगी। तो ये फेमिनिन खूबियां हैं। अब स्टडीज कंक्लूडेड, रिसर्च इंडिकेट करती है कि जब मैनेजर की बात की जाती है तो लोग अभी भी ये समझते हैं कि अच्छा मैनेजर वही होगा जिसके अंदर मस्कुलन जो क्वालिटीज हैं, जो मस्कुलन एट्रीब्यूट्स हैं, वो प्रीडोमिनेटली ज्यादा होंगे। तो मस्कुलन मतलब अग्रेसिव होगा, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा, डोमिनेट करेगा, इनिशिएटिव लेगा। तो ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि अमूमन मर्दों के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। तो रिसर्च स्टडीज इंडिकेट कि ये अब भी लोग यही समझते हैं कि अगर ये मस्कुलन आपके अंदर एबिलिटीज या एट्रीब्यूट्स हैं तो ही आप अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि रिसर्च सजेस्ट कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। गैलप का सर्वे है जी कि पीपल प्रेफर मेल बॉसेस, फिर 41% ने कहा कि नहीं हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन बाकी तमाम लोगों ने ये कहा कि हमारी 69% पीपल सेड कि हम ये प्रेफर करते हैं कि हमारा जो बॉस है वो मेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब इससे भी ये इंडिकेट हो रहा है कि जो डाइवर्सिटी आती है, जो डिस्क्रिमिनेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वो होती है। मल्टीपल जो स्टडीज़ हैं इनको इनकॉर्पोरेट करने का मकसद सिर्फ ये था, इनको शो करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो जेंडर की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन। मैकेंजी इज द ग्लोबल बेस्ट कंसल्टिंग फर्म। तो उनका एक सर्वे है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो 24% हैं इन द 58 ग्लोबल कंपनीज, वो खवातीन हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ रिसर्च इंडिकेटर्स जिससे ये पता लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मर्द और औरत होने की वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन होती है। 35% ऑफ द वुमेन सेज दैट दे हैव फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस। 35% खवातीन ने ये रिपोर्ट किया है कि सिर्फ इनके उनके खातून होने की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ी है वो 35% सेड कि हाँ हुई है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग और बहुत बड़ा नंबर है। अब ये है रेस एंड एथनिसिटी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि रेस क्या होती है। रेस इज द बायोलॉजिकल हेरिटेज इंक्लूडिंग स्किन कलर एंड एसोसिएटेड traits that people use to identify themselves. रेस इज कि आपकी नस्ल जो है, आपका बायोलॉजिकल जो हेरिटेज है, जो आपका असासा है, कि जिस सर्टन क्लेन के अंदर आप पैदा हुए हैं, जिस कबीले के अंदर आप पैदा हुए हैं, उसकी वजह से आपकी कुछ ट्रेड्स होंगी। आपका स्किन कलर है, जैसे हम वैसे स्किन कलर में तो हम तमाम ब्राउन हैं, लेकिन जिस नस्ल से, जिस रेस से हम हैं, उसकी साथ कुछ एसोसिएटेड ट्रेड्स होती हैं जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ होते हैं। ये म्यो साहब की हमने बात की थी कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर के ऊपर कब्जा करने के बाद इनको लाहौर से निकाल दिया पूरी। अब ये देखिए, हो सकता है किसी एक बंदे की वजह से उसको तकलीफ हुई हो, तो उसने कहा
कमिंग बैक कि जो रेस की वजह से एक बायोलॉजिकल हेरिटेज होता है हर नस्ल के साथ, सर्टन पीपल के साथ, तो उसकी वजह से वो पर्सनैलिटी के अंदर ट्रांसलेट होता है। तो उसकी वजह से डिफरेंस आता है इन द वर्क प्लेस, उसको कहा जाता है कि ये रेस की वजह से। दूसरा है एथनिसिटी। एथनिसिटी ये होती है कि सोशल ट्रेड्स हैं, ये जैसे मैंने कहा था ना, एथनिक ग्रुप होता है लसानी बुनियाद के ऊपर, और लसान इज योर लैंग्वेज, और लैंग्वेज कम फ्रॉम योर सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप होते हैं। तो social traits such as cultural background or allegiance that can that can shared care नहीं, that can shared by the human population। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ऐसी कॉमन चीज़ें जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर है और सोशल ट्रेड्स हैं, उनको हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। जैसे उर्दू स्पीकिंग एक पूरा जो सेगमेंट है वो एथनिक ग्रुप है, जिसकी बुनियाद इज लैंग्वेज। फिर हम सराइकी कहते हैं, एक सराइकी लोगों का एक सर्टन ग्रुप है, पंजाबी लोगों का एक सर्टन ग्रुप है। तो एनी डिफरेंस, एनी एसोसिएटेड डिफरेंस दैट इज बेस्ड ऑन द एथनिक और सोशल ट्रेड्स, जिसकी वजह से वो डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एथनिसिटी। अब इसकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि रिसर्च इंडिकेट दैट प्रेफरेंस ऑफ ओन रेस एंड एथनिसिटी एग्जिस्ट। नॉर्मली लोगों ने ये देखा है कि जिस रेस और जिस एथनिसिटी से किसी का ताल्लुक होता है, जब वो वर्क फोर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट का कोई फैसला करना होता है तो उनको वो प्रेफर करता है। तो टेक अवे क्या है कि इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि आपने डिस्क्रिमिनेशन या फ़र्क जो करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड एथनिसिटी नहीं करना, ये गलत है।